से सटे हाईवे पे वो भूख प्यास से तड़प रहा व्यक्ति उस कुत्ते का मांस खा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी इस पे जश्न मनाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर जश्न मनाएंगे? एक व्यक्ति बालू समझते हैं ना, रेत फांक रहा है। एक व्यक्ति नाली का खाना, नाली में फेंका हुआ खाना इस राम राज के अंदर वो चुन चुन के खा रहा है। वहीं पे कुत्ते खा रहे हैं, वहीं पे कौवा खा रहा है और वो व्यक्ति भी खा रहा है। तो ये भारत का एक न्यू इंडिया का निर्माण किया है श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेक इन इंडिया बनाया है, जहां पे लोग कुत्ते का मांस रोड के ऊपर से खा रहे हैं। क्या कमाल के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, क्या कमाल के प्रधानमंत्री हो। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अयोध्या के अंदर जिस तरह की कल तस्वीर देखने को मिली, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि राम राज का स्थापना हो गया है, अब राम राज का राज है। तो उत्तर प्रदेश में कल भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को, सांसद को जनता ने अयोध्या के अंदर कलयुग के अंदर जो राम राज की स्थापना करने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो आप ही के विधायक को जनता ने इस राम राज के अंदर एक रावण को दौड़ा दौड़ा के मारा। क्या आप कलयुग के रासे राम रासे रावण, तो राम राज के अंदर तो कभी राम के ऊपर जनता ने हाथ उठाया नहीं, तो कलयुग का जो राम राज है तो जनता ने रावण को दौड़ा दौड़ा के मारा उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ही। क्या कहते हैं, खुद कुछ करेंगे नहीं और दूसरे को कुछ करने देंगे नहीं। क्या गजब की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, कितनी घटिया मानसिकता सोच है। जब कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों की इंतजाम किया नोएडा में, तो पिछले 48 घंटे से यूपी सरकार उन बसों को रोके हुई है। और खुशी की बात थोड़ी सी एक है कि कम से कम जो भारत की गोदी मीडिया है, जिसे मोदी मीडिया कहते हैं, कम से कम जो दिन रात नरेंद्र मोदी का गुणगान गा रहा था, वो भी एक पत्रकार, कम से कम उसका भीतर का आत्मा, कुछ इंसानियत जो बचा हुआ था वो उसने दिखाने का काम किया और संबित पात्रा जैसे व्यक्ति से सवाल पूछा। इसके लिए मैं पहली बार न्यूज 18 के एंकर को धन्यवाद देता हूं। पहली बार कम से कम इस थोड़ी सी तो इंसानियत। और जो गरीब मजदूर, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, भारत में जो राम राज की स्थापना हुई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो राम राज की स्थापना हुई है, इस राम राज के अंदर कुत्ते का रोड पे अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस राम राज के अंदर एक व्यक्ति दिल्ली से सटे हाईवे पे वो भूख प्यास से तड़प रहा व्यक्ति उस कुत्ते का मांस खा रहा है इस राम राज के अंदर। इससे ज्यादा क्या नरेंद्र मोदी इस पे जश्न मनाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर जश्न मनाएंगे? एक व्यक्ति बालू समझते हैं ना, रेत फांक रहा है। तो भारत में इस राम राज के अंदर गरीब मजदूर रेत फांक रहे हैं। एक व्यक्ति
नाली का खाना, नाली में फेंका हुआ खाना इस राम राज के अंदर वो चुन चुन के खा रहा है। वहीं पे कुत्ते खा रहे हैं, वहीं पे कौवा खा रहा है और वो व्यक्ति भी खा रहा है। तो ये भारत का एक न्यू इंडिया का निर्माण किया है श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मेक इन इंडिया बनाया है, जहां पे लोग कुत्ते का मांस रोड के ऊपर से खा रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का राम राज का स्थापना हो रहा है, जहां पे लोग गंदी नाली से रोटी खा रहे हैं। क्या कमाल के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, क्या कमाल के प्रधानमंत्री हो। घृणा आती है। सुन लो नरेंद्र मोदी, खुली चैलेंज कर रहा हूं कि यदि दिन बदले और बदलेगा, यदि दिन बदला और यदि भारतीय मित्र पार्टी की कभी सरकार बनी, तो जितने मजदूर हिंदुस्तान में मरे हैं भूख प्यास, रोड पे चल के एक्सीडेंट पे, तो आपके ऊपर मर्डर का मुकदमा चलना चाहिए और चलेगा यदि आई पावर हाथ में। तो एक एक मजदूरों का, एक एक किसान का, एक एक दलित भाई का, एक एक महिलाओं की इज्जत का हिसाब, किसान की मौत का हिसाब तुम लोग को चुकाना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। इस बात को याद कर लेना, क्योंकि मानव के रूप में एक दानव नरेंद्र मोदी है। दानव, मानव के भेष में एक भेड़िया प्रधानमंत्री है, मानव के रूप में एक मुख्यमंत्री भेड़िया है। योगी आदित्यनाथ मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। गरीब मजदूर रोड पे भूख से मर रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, पैदल चल के मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और ये शाही फरमान जारी कर रहा है किसके ऊपर? किसके ऊपर? इसी देश की गरीब जनता ने सत्ता दिया है और इसी देश की जनता सत्ता से भी उखाड़ने का काम करेगी। इन हिटलरों की तानाशाही बंद करने का काम करेगी इसी देश की जनता। इस बात को कभी मत भूलना नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। यदि अनुमति नहीं दी सभी मजदूरों को बस में जाने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए, तो फिर से भारतीय मित्र पार्टी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर से पुतला परसों दहन करूंगा, परसों तक का 48 घंटे का। और इस बारी पुतला दहन एक जगह नहीं होगा, कई जगह होगा। समझ में आ रहा है आपको? मानव कहलाने के योग्य नहीं हो। कोई भगवा वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी साधु नहीं बन जाता है मिस्टर योगी आदित्यनाथ। अगर ढोंगी नाथ कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्या कमाल का 2007 के अंदर ढोंग किया था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने वो ढोंग देखा है। इस रामराज, ये रामराज है, ये रामराज की स्थापना करने चले थे। गरीब मजदूरों की हत्या करके, गरीब मजदूरों को भूखों मार के, गरीब मजदूरों को पैदल चला चला के। यही कसूर है ना इस देश की जनता का कि उसने आपको बड़े विश्वास के साथ मत दिया था कि ये हमारा रक्षक है, और यही दावा किया था ना प्रधानमंत्री ने कि ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। मैं देश को झुका भी दिया, देश को बर्बाद भी कर दिया, देश को तबाह कर दिया। इसी प्रधानमंत्री ने पिछले 70 सालों में जो देश में पूंजी इकट्ठा की थी, अपने शौक में सारी पूंजी को उड़ा दिया। इस एक सिंगल व्यक्ति प्रधानमंत्री ने, सिंगल व्यक्ति जिसका आगे नाथ न पीछे पगहा है, लेकिन इसके शौक भारत के इतिहास में किसी राजा महाराजाओं के भी नहीं हुए होंगे जो इस व्यक्ति का है।
बहुत शर्मनाक है। और नरेंद्र मोदी जी, इतिहास फिर से कह रहा हूं, कभी माफ नहीं करेगा नरेंद्र मोदी को। गरीब मजदूरों की जब हाय लगती है तो बड़े से बड़े तख्तो ताज पलट जाते हैं। विधाता भी उनकी हाय को ठुकरा नहीं सकता है। जैसे आप गरीब मजदूरों की पानी के बिना, रोटी के बिना तीन तीन करके मारने का काम कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, इसका हिसाब इसी जन्म में यहीं चुका के जाओगे। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय मां जगदम्बा की कृपा होगी और कभी बाद में हमें सरकार में रहने का, आने का मौका मिलेगा तो कितने नौरत्न 3 महीने के अंदर जेल में जाएंगे और निकलेंगे नहीं। इन लोगों को लगता है कि लोग लिखा करके आए हुए हैं। ये लोग चिट्ठी इन्होंने क्वारंटाइन केंद्रों में अनुशासन बनाने का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, आप देख रहे होंगे, ये चिट्ठी लिखा गया है कि 500 रुपया नहीं मिलेगा, अनुशासन नहीं है। ये वो नौरत्न है, नीतीश बाबू के नाक के बाल हैं। और किस किस चीज के बाल मैं नहीं जाऊंगा, मैं बुरा बात नहीं बोलूंगा। ये प्रवासी मजदूरों को सुविधा खर्च के लिए कोई दर नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। यही है अमृत प्रत्यय जी, इनको चेहरा देख लीजिए। कभी पीडब्ल्यूडी के आका होते हैं तो कभी बिजली के आका होते हैं। अकूट पैसा, मतलब कमी नहीं है दुनिया में इसके पास किसी चीजों की। इस पर जांच होगा। ये समझते हैं कि तिस्मार खां है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अरे अमृत प्रत्यय जी, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री सब जेल जाएंगे, पदाधिकारी भी जेल जाएंगे, चिंता मत करिए। आप जो ये धमकी देते हैं बात बात में जेल भेजने की, ये भूल जाते हैं कि जेल सिर्फ जनता के लिए नहीं बनी है, अधिकारी मंत्री के लिए भी बनी है जेल। सीनियर अधिकारी को शैली परहेज करना चाहिए। जो जनता को धमकाते हैं, लाउड स्पीकर ठीक करिए, डीएम को आपने कहा हैसियत बताने के लिए, एक तरफ लॉकडाउन के नाम पर आप औकात बता रहे हैं, चुप सड़क लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं, डरा रहे हैं। और दूसरी तरफ बारे बार आपदा प्रबंधन विभाग शैली पर पढ़े, ट्रेन की कोई खबर नहीं है, स्पेशल ट्रेन। आज एक बधाई आपको मैं दूं, संजय सिंह जी ने अभी हमको ट्वीट किया है, एक निर्णय आ गया है कि ये मंत्रालय को अब किसी स्टेट से ट्रेन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ट्वीट किया है कि बिहार से, क्योंकि दिल्ली से जाने वाले जो हम लोग लगे हुए थे कि बिहार सरकार के पैसे पर आश्रित नहीं रहना है, दिल्ली सरकार को बधाई कि जिन्होंने कम से कम अब ये पैसा जमा करेंगे, जितना पर ट्रेन मांगेंगे। हमको लगता है कि अब हम बिहार की जनता को जल्दी से पहुंचा दें ताकि हम भी अपने घर आकर के थोड़ा सा देखें कि घर की जिंदगी कैसी है। सभी लोग घर जाना चाहते हैं, मुझे भी घर आने की इच्छा है, पटना आऊं, देखूं। अब 2 महीना हो गए हैं, मुझे लगता है दस्तावेज, हमने कहा शासन की मांग राजनीति से प्यारी। सरकार मुश्किलों में फंसे मजदूरों को मदद नहीं करना चाहते। मैं तो भेज रहा हूं, दिल्ली सरकार को बधाई देता हूं कि वो लगातार जितने पैसे फंस के मैं जमा कर रहा हूं वो कल भी सबको भेजेंगे। लगातार वो हमारी कॉपरेशन कर रहे हैं। संजय सिंह सांसद की पूरी टीम हमें कॉपरेट कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी जी जब 1,000 बस देने की, तो वो उसके पूरी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आप हमको सोमवार रात उत्तर प्रदेश शासन ने फिर पत्र भेजकर बसों के तमाम दस्तावेज मांगे। निजी सचिव संदीप सिंह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर कहा, जब हजारों मजदूर पैदल चल रहे हैं तो हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्र पर उमड़ी हुई है। तब सिर्फ खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय की बर्बादी है बल्कि हर दर्जे की अमानवीयता है। अब आश्चर्य है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि लॉकडाउन
चार में सड़कों पर हादसा का विराम। आज भागलपुर में 9 लोग मर गए सीरियस। उत्तर प्रदेश में 3 महिलाएं मर गई। मजदूरों पर किसी सरकार की नींद क्यों नहीं खुली अभी तक? भीषण सड़क हादसे लगातार और सरकार की लाठी गोली अभी तक क्यों बंद नहीं हुई? पैदल आप क्यों रोक रहे हैं? आप खाना दे नहीं रहे, आप मजदूरी दे नहीं रहे, आप पैसा अकाउंट में दे नहीं रहे। फिर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बस पलट गया। अब हमें समझ में नहीं आता, ये मजदूरों की दिनचर्या जो आप लगातार डर दिखा रहे हैं। 3 चरण समाप्त हो गए, लगातार गतिविधियां शुरू हो गई, लेकिन मजदूर की मजबूरी का लगातार शरारत क्यों? हम ये जानना चाहेंगे और दुनिया को भी बताना चाहिए। मजदूर गरीबों का दर्द क्यों नहीं इस MP MLA मंत्रियों को दिख रहा है? क्यों सब मंत्री अभी तक घर में सोए हुए हैं? यदि शुरुआती दौर में मजदूरों की लाचारी को समझ लिए होते तो फिर आज ये स्थिति नहीं होती। पश्चिमी किसी भी दिशा में देखें तो सिर्फ मजदूरी की लाचारी, अमानवीय व्यवहार। 1952 से ही चुनाव में स्वतंत्र भारत के पहले गरीबों के महत्व को समझ सकते हैं। इस समय गरीबों ने अत्यधिक उत्साह के साथ मतदान किया। सन 47 से लेकर आज तक हमारे देश में सिर्फ चुनाव के दरमियान गरीब को भगवान का दर्जा मिला। राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ते, यहां तक कि आम चुनाव के घोषणा पत्र में गरीबों को लुभाने के लिए फिर सबके चुनाव पत्र में मजदूर सवाल होगा। और चुनाव की गणित शुरू हो गई बिहार में। बैठक का दो, सब घर में सुतल थे, अब चुनाव की गणित शुरू हो गई। मजदूरों पर कैसे हो? मजदूरों, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी बड़े पदों पर हैं। आश्चर्य होगा कि मजदूर और किसान और यूथ वोट का जरिया क्यों बनता है। इन मजदूरों को सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की होती है? गरीबों को पैसे की। और नेता ने यह समझ लिया है कि चुनाव के दिन पैसे से उसके वोट को खरीदो, लालच दो, क्योंकि पैसे उनकी जरूरत है। और उस वक्त गरीब उनके लिए भगवान बन जाते हैं और उनकी जीत गरीब वर्ग या गरीब वर्ग की तय करेगा। परंतु जैसे ही मतदान हो जाता है, गरीब सिर्फ नेता मंत्रियों के लिए निर्धर बन जाते हैं। 5 साल नहीं पड़ने वाली है। विकट परिस्थितियों में जो स्थिति आज है, युद्ध हो या महामारी, हमेशा लाचार वही होता है। दुनिया में फैला संक्रमण भी इसका पुख्ता उदाहरण है। ये मजबूरी में मजदूर ही क्यों, अमीर क्यों नहीं? ये सवाल मोदी जी, याद है आपको, आपके मंत्री और आप फिट इंडिया मूवमेंट चलाए थे, योगा वाला फिट इंडिया मूवमेंट। अब एक मूवमेंट शुरू कीजिए, अनफिट इंडिया। अनफिट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट योगा का था, अनफिट इंडिया। दिल्ली में लॉकडाउन हुआ, सब कुछ खुले, लेकिन मजदूरों को घर जाने की जिंदगी आसान नहीं बनी। ईद है आगे, मोदी जी हाथ जोड़ता हूं, अपने घर में नमाज पढ़ लेंगे, घर तो जाने दो, घर तो पहुंचा दो 24 के पहले। पैर पकड़ता हूं मोदी जी, प्लीज नीतीश कुमार पैर पकड़ता हूं, घर पहुंचा दो।
हर धर्म मजहब हर इंसान को अधिकार है उसके किसी पर्व में, उसके किसी रिश्तेदारों के किसी कर्म में जाने का। प्लीज उससे मरहम मत करो। प्लीज मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप आश्चर्य होगा, एक और कहानी, खाना है नहीं, ये क्वारंटाइन आप नचाइए। ये तो बिहार के और देश के एमपी एमएलए को पॉर्न देखना, मजे लेना, नाच देखना, बेसिया का नाच, लोंडा नाच, ये तो इन लोगों की फितरत है। इसके बगैर नेता जिंदगी कहाँ रहते। इस लॉकडाउन में 94.3% लोगों ने पॉर्न देखा है। आपको क्या लगता है सारे घरों के शराब खत्म हो गए? बिना शराब शबाब और कबाब के ये जिंदा हैं। अब ताली क्यों नहीं बजवाते मोदी जी? अब क्या हो गया? अब महादेव की विष का क्या हुआ? 1 लाख क्रॉस कर गए मोदी जी हम। अरे वाह, ताली बजा रहे थे हम लोग। मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये डांस क्वारंटाइन सेंटर की है, क्वारंटाइन सेंटर की, जहां खाना नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, सफाई नहीं, सुरक्षा नहीं। आप नचवाइए ना, कौन मना कर रहा है? कोई होंगे वहां नेता मजे ले रहे होंगे, जनता इस पर भी खुश हो जाएगी। जब गरीब जनता को 500 रुपये पर आप खरीद लेते हो 1000 रुपये पर, फिर ये माफिया लोग खरीदेंगे। इसी चोर उचक्के को ये लोग टिकट देगा, दोगले लोगों को, जो लोग घर में सोए हुए हैं। फिट इंडिया आश्चर्य है। नीतीश कुमार प्लीज आप अपने अमृत प्रत्यय को कहिए, ये अमृत विष का अमृत मत उल्ले, ये धमकी ना दे जनता को। 500 रुपया आपके लिए मोहताज नहीं है। क्वारंटाइन में जितने लोग होंगे हम 1,000 रुपया देंगे। आप अपना रुपया घर में रखो। मैंने कहा था ना कि बस से मैं भेजूंगा। औकात है, चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार, औकात है तो सरकार अपना बस आज तक नहीं भेज सके। नमक हराम नेता लोग, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ और अपना 500 रुपया रखो घर में। डराते हो केस हो जाएगा, उसको आप बच जाइएगा कल कुर्सी से हटने के बाद। अभी कोरोना वायरस से लोगों को डरा रहे थे, सेंटर पर पैसा कितना लूट रहे हैं आप। कोरोना वायरस के नाम पर पूरा नेता लूट, घर में मजे, घर से नहीं निकलेंगे, कोरोना वायरस में निकलने का इजाजत नहीं है। किसने इजाजत नहीं दिया? कौन ने दिया इजाजत? लोग काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं। सफाई कर्मचारी निकल रहा है, झाड़ू देने वाला निकल रहा है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे। टिटी की तरह आकाश गिर रहा है, टेक लेंगे। तातिया टोपे के पोते बनते हैं ये लोग। अलाउद्दीन के चिराग की तरह 15 साल किस्मत ने साथ दिया आप दोनों को। मैं नहीं जानता हूं कि किस्मत क्या होती है। जब सही में किस्मत और वक्त होता है। वक्त मेहरबान तो गधा भी पहलवान।
इसका मतलब इतिहास नहीं बढ़ेगा। 15 साल मुख्यमंत्री रहने से क्या हो जाएगा? आपका इतिहास बन जाएगा क्या? आप नायक बन जाइएगा। अभी कोरोना वायरस से निकला और आपने डीजल और पेट्रोल की दाम 7.5-8 रुपया बढ़ा दी, तो हाथ तो जेब में हाथ डाल दिया। अभी फिर पटवन का समय है किसानों का, कहां से डीजल पैसा लेंगे? कहां जेब में पैसा है? क्या हालात होगा जब आप डीजल का दाम बढ़ाइएगा? तो महंगाई बढ़ेगी, सबसे ज्यादा चोट पड़ेगा किसानों पर और आम आदमी पर। किसी की मदद तो की नहीं ऐसे वक्तों में, उल्टे आपने मारने की तैयारी कर दी, कत्ल करने की तैयारी कर दी। अभी तक घर में बंद थे, अब ये आज निकलने की तैयारी बेचारे ने की कि आपने दूसरे तरफ से पैसा लेने की तैयारी कर लिया। क्या भूल गए वो कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का? नहीं तो होगा चक्का दाम, महंगाई वाली वो नारा। जेपी के सब दोगले बच्चे, सब एक भी सही औलाद नहीं लोहिया जेपी कर्पूरी के। लगातार लोगों पर बोझ, किसानों पर सबसे बड़ा बोझ। क्या होगा किसानों की स्थिति? डबल इंजन की सरकार, डबल अटैक, डबल इंजन, डबल अटैक। लेकिन कोरोना वायरस के सारे पैसे की लूट, दिया कुछ नहीं, जेब से लेना शुरू कर दिया। बारे बार हम तो सोच के परेशान हो जाते हैं ऐसी हालात में। जनाब, सबसे पहले मजदूरों पर जुल्म करना बंद करिए। कल हम लोगों ने तय किया है, आश्चर्य होगा आपको, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले कुछ मजदूर राहुल गांधी से मिले थे। मजदूर मुलाकात के बाद फ्लाईओवर के नजदीक 14 मजदूरों थी उत्तर प्रदेश के, 7 गाड़ियां बुलाई गई और सब हरियाणा से सब भेजे गए। सब भेजे, क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है आप नहीं भेजते? सब ले, सब काम कर लेते किसी की। इसीलिए मजदूरों के जुल्म के खिलाफ और लगातार इस सरकार के नाइंसाफी के खिलाफ, जो सर मरने पर मजबूर कर दिया है, लगातार छात्रों पर जुल्म, आवाज उठाने पर छात्रों, कोटा और मजदूरों पर जिस तरीके से अंधी सरकार, लाचार बिहार, चाहे वो छात्र नेता मनीष हो, लव कुश हो, विनय हो, आदित्य मिश्रा हो, जो भी, हम लोगों ने साथ अंधी सरकार, लाचार बिहार, नेता मंत्री सब बेकार, अंधी सरकार, लाचार बिहार, छात्रों को मिलता कारोबार, अंधी सरकार, लाचार बिहार। कल धरना 10 बजे हम लोग यहां बैठेंगे। विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है। जो लगातार धैर्य सिखाते नीतीश कुमार, अंधी सरकार, लाचार बिहार, अंधी सरकार, लाचार बिहार। कल 10 बजे आप सबसे आग्रह है, छत पर जहां रहें वहीं से आप विरोध करें। मैं हाथ जोड़ता हूं, सरकार पर प्रेशर बनाए कि ट्रेन और बस की व्यवस्था कर घर पहुंचाए। प्लीज, हर इंसान का महत्व होता है।
कोई गरीब और अमीर नहीं होता, वो भगवान होता है। कोई जात और धर्म नहीं होता, वो मेरा है, अपना है, मेरे देश का है, मेरा हिस्सा है, मेरे जीवन का है। मैं उनके जीवन के बगैर नहीं हूं, अधूरा हूं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि कल आप सब लोग 10 बजे, सभी का सहयोग हमें चाहिए। 10 बजे कल आप लोग धरना पर बैठेंगे, ये मेरी विनती है आप सबसे। मुंह पर काली पट्टी बांधकर सोशल मीडिया के द्वारा सभी प्रेस को भी खबर करेंगे। सभी जिला अध्यक्ष, पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति, महिला छात्र विंग, युवा मोर्चा, युवा शक्ति, अल्पसंख्यक, दलित प्रकोष्ठ और सभी वर्ग और समाज के प्रतिनिधित्व से आग्रह करूंगा, जो मजदूरों की आवाज बनना चाहते हैं, जो मजदूरों की जिंदगी के साथ खड़े होना चाहते हैं, भूखी प्यासी अधिकार छीनने वाले, वो मजदूर जो भारत का निर्माण करता है, जो मानवता के पुजारी हैं, उसके साथ मजबूरी में खड़े होने की ताकत दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अब नहीं जगिएगा तो कब जगिएगा? ये मेरा आपसे आग्रह है। आप सबको कल आवाज देनी होगी। गूंगी बहरी सरकार, जुल्मी सरकार और गरीब को मारने वाली सरकार, गरीबी तो नहीं मिटाई, गरीब को ही मिटाने का निर्णय लेने वाली सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।